हेलो। तो स्वागत है आप सभी का। गाइस चलिए देख लेते हैं न्यू रीडिंग। और ये रीडिंग है, इसका टॉपिक होगा कि आप इनसे कुछ सीखें। ठीक है, जो भी जिस तरह की स्थिति परिस्थिति, जो भी जिस तरह के लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, ठीक है, तो आप इनसे कुछ सीखें। चलिए देखते हैं कि अभी क्या आपको सीखने मिला है, क्या आपको सीखना चाहिए। अगर जो बात आप नहीं समझ पाए हैं तो आपको क्या समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट टाइम जो इस चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और सबसे पहली बात कि आप उसमें बेल आइकन होगा, एक बेल बनी होगी, घंटी होगी, घंटी को दबाइए तो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। जो भी वीडियो आएगा, पोस्ट होगा, वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो और भी अलग अलग सब्जेक्ट पर वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, अलग अलग टॉपिक पर है। चेक ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर सुनिए। हो सकता है आपको कुछ आपके मतलब की चीज़ें, काम की बातें कुछ सोचने समझने मिल जाएगा इस। ठीक है, कार्ड चलिए, तो मेरे व्यूअर्स को इनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। क्या सीखने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को? ठीक है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहले मैं कार्ड्स पूरे स्प्रेड कर लूँ, उसके बाद मेरे व्यूअर्स को क्या सीखने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके सामने आएंगी। हो सकता है बहुत बार हम नहीं समझ पाते हैं। चलिए, एनर्जी ओरेकल से एनर्जी लूँगी। ठीक है, क्या फास्ट एनर्जी है, क्या किस तरह से चल रहा है। ओके, मेरे व्यूअर्स को इनसे कुछ सीखना चाहिए। क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए गाइस, मुझे लगता है इतने काफ़ी है। A long road, wow. The good Lord, small child, और देख लेते हैं रिच मैन, और देख लेते हैं रिच गर्ल। चलिए, यहाँ पर गाइस है कि आपको इनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। क्यों, क्या, कैसे, वो आप अपने से जिससे जैसा रेजोनेट करता है देख लीजिएगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी लोग देख सकते हैं, सभी राशि के लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है स्टोरी आपसे मिलती है तो आपकी है, नहीं लगता है, नहीं मिलती है तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर बनाने की कोशिश नहीं करना है। दूसरे वीडियोज़ हैं, आप उस पर जाइए, उनको देखिए, सुनिए, समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर है एक जनरल रीडिंग है गाइस। ठीक है, तो बहुत से लोगों की एनर्जी होती है, बहुत से लोग देख रहे हो, सुन रहे होते हैं, तो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर निकल कर आते हैं, सारी राशियाँ निकल कर आती हैं। इसलिए
बहुत से लोगों से रेजोनेट करता है, बहुत से लोगों से रेजोनेट नहीं करता है, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे वीडियोस आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर गाइस आ जाती है बात कि आपको इनसे कुछ सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपने वादा निभाया है किसी के साथ, चाहे वो किसी भी तरह का रिश्ता हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो। अगर किसी को किसी काम को करने का आपने वादा किया, कोई कमिटमेंट दी या किसी तरीके से प्रॉमिस किया, तो वो चीज़ आपने पूरा किया है। चाहे वो दिली रिश्ते हो, चाहे वो फैमिली के अंदर रिलेटिव हो, रिलेशन हो, चाहे वो आपके जॉब प्लेस में हो, बिजनेस प्लेस में हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी सोसाइटी, आपके इर्द गिर्द के पास लोग, आपके दोस्त मित्र क्यों ना हो, आपने जो बोला, आपने दिल से उन बातों को, उन रिश्तों को निभाने की कोशिश की है। लेकिन क्या हुआ, आपके दिल को तोड़ा मरोड़ा गया, ठीक है। आपके साथ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ हुई। यहाँ पर मुझे दिख रहा है रिलेशन, यहाँ पे दोनों तरह के लोग हैं, ठीक है, जिनके रिलेशन पूरी तरीके से टूट कर ख़त्म हो गए। कुछ लोगों का नो कांटेक्ट है, कुछ लोगों के रिश्तेदारियाँ, रिश्ते, रिलेटिव, दोस्त यारी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पार्टनर, बंदा बंदी, हस्बैंड वाइफ छूटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपने तो वादा निभाया, लेकिन आपका दिल तोड़ा गया है। आज भी आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों, उन बातों को लेकर, उन रिश्तों को लेकर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपका मन और दिल नहीं मानता है उन चीज़ों, उन बातों को। कुछ लोग रोते हैं उन चीज़ों में, पुराने ओल्ड पैटर्न्स पर, चीज़ों को, रिश्तों को, बातों को। चाहे वो आपका पुराना जॉब हो, बिजनेस हो, उधर पे कोई रिश्ता हो, किसी भी तरह की लेनदारियाँ हो, देनदारियाँ हो, उन चीज़ों में भी आपने दिली ख्वाहिश जो होता ना, एक दिल से जुड़ना, रिश्ता और नाता बनाना, यहाँ पर कन्फर्म दिख रहा है। आप काफ़ी खामोश रहने लगे हैं, किसी न किसी वजह से बहुत सताया गया है आपको। ये चीज़ें यूं ही नहीं बोलती हैं गाइस, है ना। खामोशी तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है। कहीं ना कहीं आपको इस कदर सताया, डराया, या टेंशन दी गई, या चिंता दी गई, या आपको परेशान किया शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से, हर तरीके से, इमोशनली भी काफ़ी तोड़ा है। अब आपके पास कोई भी शिकायत नहीं रही इन रिश्तों से, इन चीज़ों से, इन बातों से। अब आपके दिल में, मन में किसी भी तरह की कोई शिकायतें नहीं थी। जब शिकायतें थी तब कोई सुनता नहीं था। किसको बोलें, किधर जाएं, किससे कहें, बोला भी तो किसी ने सुना नहीं, अनसुना कर दिया। अब आपकी शिकायतें ख़त्म हो गई और आपके अंदर से वो डर भी ख़त्म हो गया, है ना। जब डर ख़त्म होता है इंसान का गाइस, तो बहुत सी चीज़ें बिंदास होकर अपनी लाइफ में लोग अट्रैक्ट करने लगते हैं, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाने लगते हैं, है ना। वो आपके साथ अभी हो रहा है, ये कंफर्म है, और लिखित ले लो, ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, हुई हैं। कुछ लोगों के साथ काफ़ी लंबा अरसा हो गया है ये चीज़ें हुई है। इन चीज़ों को इनकार नहीं किया जा सकता है। इन चीज़ों को, जो चाहे किसी भी तरह की चीज़ें आपके सामने बताई गई, बनाई गई, लालच, अट्रैक्शन, यहाँ डिज़ायर, लस्ट, और एडिक्शन, काफ़ी चीज़ें हैं। उनको प्यार से सामने एक रिश्ता बनाना, सामने आना, रिश्तों को, रिश्तेदारियों को, दोस्ती को, नज़दीकियों को बढ़ाना, अपनेपन को दिखाना, और फिर उसमें उलझा कर विश्वासघात करना और ख़त्म कर देना। ये चीज़ें बहुत हद तक आपकी एनर्जी जो है ना, वो काफ़ी चीज़ों से घिरी हुई है, जो यस हो चुका है। और कुछ लोगों के साथ अभी भी ये चीज़ें चल रही है। एनर्जी जो है ना, जो ज़बरदस्त तरीके की एनर्जी होती है गाइस, है ना। जब तक मतलब था तब तक रिश्ते थे, अब क्या कर दिया, इग्नोर किया गया आपको। जब इग्नोर होने लगता है इंसान, तो मुझे ऐसा लगता है पहले से ज़्यादा खुश हो जाता है। क्योंकि एक बार इग्नोर किया जाएगा, 2 बार इग्नोर किया जाएगा, 3 बार इग्नोर किया जाएगा, 4 बार इग्नोर किया जाएगा। ये बंदा या बंदी इस तरह के हैं, इस तरह की एनर्जी में है गाइस, ठीक है। ये लोग जो भी हैं वो काफ़ी बोल सकती हूँ कि मेरे व्यूअर्स से काफ़ी अटैच्ड थे, और काफ़ी हद तक इन लोगों ने रिश्तों को बनाया। ये फैमिली से हैं, या आपकी पर्सनल लाइफ से हैं, या आपके जॉब प्लेस, बिजनेस प्लेस से हैं, आपके
पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हैं, यहाँ पर पेयर भी है, ये बंदा या बंदी है, काफ़ी रिच, काफ़ी अबंडेंस इनकी लाइफ में थी और ऐसे लोगों से आप जुड़े और आपकी फैमिली में भी जो है तो होल सोल इंचार्ज इस तरीके से देखभाल करना आपके लिए सारी ज़िंदगी आप उनको मान कर चलते थे और हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है गाइस। साहस और हिम्मत बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर फैमिली के साथ मुझे चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, बच्चे भी दिख रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, आपके रिलेशन जो है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन जो है वो फैमिली से बाहर जाकर है। और एनर्जी है जो देखिए गाइस, मैं वो तो बोलूँगी, उसको इनकार नहीं कर सकती हूँ। पार्टनर्स हैं, लवर्स हैं यहाँ पर, जिनका रिश्ता काफ़ी हद तक टूटा फूटा बिगड़ा ख़त्म हुआ। कुछ लोगों ने मूव ऑन किया, कुछ लोगों के रिश्ते अभी भी नो कांटेक्ट और बिखरे पड़े हुए हैं। रीज़न यही है, बहुत सी चीज़ें मैंने बोला ना, एडिक्शन है, लस्ट है, ईगो है और इतना सताया जाना, परेशान किया जाना कि आप हमेशा के लिए खामोश हो गए। आपकी खामोशी को समझने वाला जो लोग थे, जो चीज़ें थीं, वो समझ कर भी ना समझे, इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पे आपके रिश्तेदार भी हैं गाइस, रिलेटिव भी है। एक लंबा समय हो गया, एक अरसा हो गया जिनको लेकर आप चलते रहे और अभी भी चल रहे हैं, जिसको कहते हैं ना ज़िंदगी में बस सफ़र करना, ढोना, बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करते जा रहे हैं। वो रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है, वो मंजिल नहीं मिल पा रही जिधर आप जाना चाहते हैं। अब चीज़ों को पहले पाना चाहते थे आप, बहुत मेहनत भी की, केयर भी की। यहाँ पर दिख रहा है चीज़ों को पाना, उसके लिए मेहनत करना, केयर करना, समय देना, बहुत ज़्यादा किसी के लिए हल्के हो ज़्यादा टाइम देने से भी क्या हो जाता है, आपका टाइम चला जाता है, आपके हाथ से समय निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि आपने उस टाइम की कद्र नहीं की। ईज़िली अवेलेबल रहना, किसी की खुशियों के लिए, किसी को अपने आप को किसी के लिए बर्बाद कर देना। अगर नहीं समझे और इन चीज़ों से नहीं निकले तो रो रहे हैं, और जिन लोगों ने समझा बहुत लेट हुआ, डिले हुआ, वो रो कर निकल चुके हैं, लेकिन उनके पास अभी रास्ता ख़त्म नहीं हुआ, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। ये चीज़ें बता रही है कि अभी भी बनी हुई है। इन रास्तों में आप घूम कर आते हैं, चाहे ना चाहे, जाने अनजाने इन चीज़ों में, इन रास्तों में घूमते हैं। ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लंबा रोड है, बहुत बड़ा सफ़र है, जिसको आप अभी भी तय कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, रास्ता तो एक ही है, पर आप इधर घूम जाते हैं, कभी इधर घूम जाते, कभी इधर घूम जाते हैं। आपका मन स्थिर नहीं होता है तो आप इन चीज़ों में बार बार जाकर रहना पसंद करते हैं। उन चीज़ों को टटोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, पता करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। वही है, जो चीज़ें खो दी है आपने तो हट जाओ, छोड़ दो उस रास्ते को, उस जगह को, उन चीज़ों को, समझो मेरी बातों को। इन चीज़ों से आपको कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के ये रिश्ते, जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह की ये परिस्थितियाँ यहाँ पर मुझे आपके साथ दिखी, जिस तरह का लस्ट, एडिक्शन, जिस तरह का निगेटिविटी, जिस तरह के लोग मुझे दिख रहे हैं, जिस तरह की परेशानियाँ, एक लंबे समय से चलना और उस रास्ते का ख़त्म नहीं होना, तो इनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है आपको। अभी भी टाइम है, जब वक्त है तो निकल जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जो लोग निकल चुके हैं तो उनके लिए तो बहुत बहुत खुशखबरी है कि आपकी लाइफ बहुत चीज़ों को अभी भी खोने वाली थी, बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ से आप खोने वाले थे, वो उनको बचा लिया आपने। ठीक है, अभी और चीज़ें हैं जो आपको टाइम के हिसाब से समझ में आएंगी। अपने जिद को, हट को अगर अलग नहीं किया तो आपको समझ में आएगा, एक लंबे समय के बाद ही सही, पर आएगा जरूर। आपने अब हाथ पकड़ लिया है ईश्वर का। अगर आपने इन चीज़ों को समझने की कोशिश की होगी तो यहाँ पे बहुत कन्फर्म है, आपने ईश्वर का हाथ पकड़ लिया है। जब आपको चीज़ें समझ में आने लगी हैं, दिखने लगी हैं, तो आपके अंदर अब आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर का साथ और हाथ, स्पिरिचुअलिटी, जब आप चीज़ों को समझने लगते हैं, उनको दूसरे नज़रिए से देखने लगते हैं, बाहरी दुनिया से नहीं, अभी आप आंतरिक आँखों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ गई हैं। जो लोग नहीं समझते थे, अभी भी अज्ञान है, अज्ञानी है,
बहुत तरह की उलझनों में पड़े हैं, तो है आप जिस रास्ते में चल रहे हैं ना, वो लंबा सफ़र है, उसको तय तो कर लो। लास्ट में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और भी चीज़ें हैं जो आप कहते हैं ना, ईश्वर का हाथ पकड़ने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मंजिल आपको नहीं मिली है, तो गलत सोच रहे हैं। आपकी मंजिल आपको मिल चुकी है। बहुत से लोगों ने यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी बातें मिली हैं, आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपको, आपके जीवन को बना देने वाली है। आपके रास्ते ऐसे मिले हैं, ऐसे रास्ते साफ हुए हैं, जो आप सोच रहे थे वो हुआ है। तो फिर आप क्यों नहीं ऊपर वाले को धन्यवाद देते, क्यों नहीं आप धन्यवाद देते हैं अपनी एनर्जी को। ठीक है, किसी न किसी का, कहते हैं ना, ज़िंदगी में आप कितना भी अच्छा करोगे, आपकी एनर्जीज़ ये है, आपने अच्छा किया, अच्छा देखा, अच्छा सुना, अच्छा बोला, अच्छा कहा, अच्छा किया, लोगों के लिए लड़े भी, साहस के साथ खड़े भी हुए, दुआएं भी मांगी, प्रेयर भी किया, दूसरों के अहित में आप उनकी दिल को, दुख को समझते रहे, उनको साहस दिया, करेज दिया, हेल्प की, कोऑपरेट किया। और भी चीज़ें थी जो ज़िंदगी को, किसी को कहते शब्दों से ज़िंदगी बन जाती है, बिगड़ जाती है। अगर कोई इंसान फिज़िकली किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं है, यहाँ पर ये परिस्थितियाँ आपके साथ बनी थी। फिज़िकली का मतलब ये नहीं कि आप हैंडीकैप्ड हैं, नहीं। ऐसी परिस्थितियाँ आपके सामने आई जब अपने मन और दिल की बातें आप कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, और कुछ करने के बाद भी कुछ हो नहीं पा रहा था, तो आप बैठ गए शांत। शिकायतें बंद हो गई अपने आप में, अंदर अंदर ही अंदर आप रहने लगे। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शांति का, एक ठहराव का समय आया आपकी लाइफ में। रुदन तो था, रोते तो थे, है ना। एक हाथ में आंसू थे और एक हाथ में आपकी ज़िंदगी थी। तब आपने अपने आप को संभाला। फिर चीज़ें क्या हुई, ऊपर वाले ने डोर आपकी अपने हाथों में ले ली। वही वक्त था, वही टाइम था जब आपने कहीं ना कहीं ऊपर वाले को याद कर लिया। अब आप, हर किसी की कहानी में तो गाइस आप अच्छे नहीं हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर मुझे चीज़ें दिख रही हैं, आप हर किसी की कहानी में, हर किसी की स्टोरी में फिट नहीं बैठ सकते हैं। क्यों नहीं बैठ सकते, उसका कारण है कि बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों के लिए आप बुरे थे, बुरे हैं, बुरे रहेंगे। बहुत से लोगों के लिए आप अजीब टाइप के, अजीब किस्म के इंसान थे और हैं अभी भी। तो सबकी सोच में आप सही नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल हाई है। इसलिए जो नेगेटिव एनर्जी, उनके साथ कभी भी जो सही एनर्जीज़ होता है उनका मेल खाता ही नहीं। उसका रीज़न ये है। तो आपको कुछ इनसे सीखने की ज़रूरत है कि यार इनसे मेरा क्यों नहीं जम रहा, उनसे उलझे ना, उनके आगे सिर ना फोड़े। समझ रहे हैं। जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो बुरी आत्माओं से लड़ना झगड़ना बंद करती है, बल्कि उनके संस्कारों को चेंज करने की कोशिश करती है। आप चाहो, अगर आपका अपना बहुत नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है, कोई आपका प्रिय है, तो आप बैठकर प्यार से आंखें बंद कर उसको लविंग वाइब्रेशन भेजें, उसकी आत्मा के संस्कार को चेंज करें। मन ही मन इमेजिनेशन करें कि यस, ये इनके जो संस्कार है वो चेंज हो गए, ये बदल गए हैं, बहुत प्यारे हैं, सबको प्यार देते हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं, कड़वापन चला गया है, साफ, जो भी आप चाहते हैं। ये गाइडेंस है बहुत बड़ी आपके लिए। ठीक है, तो वही चीज़ है, किसी न किसी कहानी में तो आप बुरे हैं तो बुरे रहेंगे, क्योंकि वो स्टोरी आप चेंज नहीं कर सकते। बाहरी दुनिया को चेंज करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप अपनी आंतरिक दुनिया से दुनिया को चेंज कर सकते हैं। अपने आप में बदलाव लाएंगे तो आपकी चीज़ें बदलेंगी, आपकी चीज़ें बदलेंगी, आपका लाइफ चेंज होगा, आपकी सोच बदलेगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर और भी चीज़ें हैं गाइस, कि आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग चाहें तो वो रिश्तेदार हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो पार्टनर हो, एक सबक बनकर आया है। ठीक है, आपकी लाइफ में चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो लवर हो, चाहे सोसाइटी के लोग हो, चाहे वो फैमिली के लोग हो, कहीं से भी हो, जॉब से हो, बिजनेस से, ऐसे लोग आपकी लाइफ में 101% सबक बनकर आए। ये सबसे बड़ा सबूत है। इनसे आपने बहुत कुछ सीखना चाहिए था, लेकिन सीखा नहीं। अब क्या हो गया, आप एकदम डिसअपॉइंटमेंट, मतलब एकदम अपने आप
मन जो होता है ना, जो एकदम तुरंत एनर्जी लो हो जाना, दुखी हो जाना, अंदर ही अंदर अपने आप को परेशान कर लिया, टेंशन, एंजाइटी, चिंता, परेशानी, धोखा, फ्रॉड, चीटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप दूर हट गए, अपने आप को ख़त्म कर लिया, चीज़ों से फाइट करने की कोशिश की। पर बहुत से ऐसा वक्त भी आया जब आपको सीखना चाहिए था, आपको लर्न करना चाहिए था, पर आपने लर्न नहीं किया। आप उन चीज़ों को अवॉइड करते रहे, भागते रहे, खुद को हटा लिया वहाँ से। कोशिश की अपने आप को खड़ा करने की, चीज़ों को समझने की। कुछ लोग आए भी आपकी लाइफ में उन बातों को समझाने, उस सिचुएशन को समझाने, उससे अवेयर करवाने के लिए, पर आप समझे नहीं। यहाँ पर ये आपके साथ ज़बरदस्त हुआ। इनसे कुछ सीखना चाहिए, इनसे आपको उस वक्त भी सीखना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं है, हो गया। हर किसी को इतना नहीं रहता है, इंसान ही है, इंसान को वक्त पर चीज़ें समझ में नहीं आती है, लेकिन वो टाइम चला जाता है तब कुछ ना कुछ एक लंबे समय के बाद जब अकेले बैठते हैं तो आपको वो चीज़ें होती होंगी, याद आती होंगी, हिंट होता होगा। अभी भी टाइम है कुछ लोगों के पास, समझ जाइए। ऐसे व्यक्तियों को माफ़ ना करें जिन्होंने पूरी तरीके से ख़राब किया, बर्बाद किया और अभी भी बर्बाद करने के लिए हैं। तो आपको लड़ना नहीं है, अपनी एनर्जी, एक जो कहते हैं ना, एनर्जी डिस्कनेक्ट कीजिए नेगेटिव लोगों से, गलत लोगों से जिन्होंने आपकी लाइफ को बर्बाद किया। डिस्कनेक्ट होने के बाद आप सेल्फ लव कीजिए, अपनी एनर्जी में रहिए, अपने वाइब्रेशन एनर्जी को हाई लेवल पर कीजिए और अपनी ज़िंदगी को आगे रास्ते में ले जाइए, क्योंकि उसी ओल्ड पैटर्न में फंसे हुए ये देखिए ये चीज़ें हैं जो इससे हट नहीं रहे आप। अगर आप हटेंगे नहीं तो चीज़ें बनेंगी नहीं और नई चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी नहीं और वो चीज़ें आएंगी नहीं। ठीक है, अब और भी चीज़ें हैं यहाँ पर कि इंसान को बोलते हैं ना कि ज़रूरत क्या होती है, चलने के लिए एक सहारे की ज़रूरत होती है, आपने सहारा ढूंढा। उड़ने के लिए पंखों की ज़रूरत होती है, आपने पंख किसी व्यक्ति को बना लिया, जबकि अपने रिश्तेदारों को बना लिया, अपनी फैमिली को बना लिया, अपने आसपास के लोगों को, सोसाइटी के लोगों को बना लिया, है ना। तो आपको अब ये चीज़ें हैं, सीख है कि ये लोग आपको उड़ने नहीं देंगे, ये कन्फर्म है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके का इल्यूज़न आपके साथ चलेगा, चाहे वो रिश्ते में किसी भी तरह का, चाहे वो ट्विन फ्लेम बोला जाए, चाहे वो रिश्तेदारी बोला जाए, चाहे वो दोस्ती बोला जाए, चाहे वो लवर बोला जाए, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स बोला जाए, चाहे वो सोसाइटी के लोग बोला जाए, सोसाइटी के लोग भी जीने नहीं देंगे। अगर इस तरह के लोग, इस तरह की निगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में इस तरह से होता आ रहा है और अभी बना हुआ है, तो आपको पंखों की ज़रूरत नहीं है, आप बिना पंखों के ही हैं, पूरे हैं अपने आप में। आप के अंदर वननेस आनी चाहिए, ऐसी एनर्जी लाइए, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो आप प्यार देते दिख रहे हैं, लेकिन लोग उसका फ़ायदा उठाते हुए दिख रहे हैं। लोग आपको समझने के लिए तैयार नहीं है, है ना। तो आपको उड़ने के लिए पंखों की ज़रूरत नहीं है, उसे जाने दो, जो चला गया, जो उसे थाम लो, जो आपके पास अभी है, जो आने वाला है उसे थामने की कोशिश करो। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे रिश्ते, चीज़ें या परिस्थिति, स्थिति ऐसे ज़रूर आए हैं जिसको इनकार नहीं किया जा सकता, सबक बन कर के आए। इनसे कुछ सीखना चाहिए था और अभी भी वक्त है, सीख लो। फिर से वही बात मैं रिपीट कर रही हूँ, रिश्ते इसी तरह चलते हैं गाइस, है ना। अकेले में आप खुद पूरे हो जाइए, इस तरह से अपने आप को ढाल लो कि हैं लोग हैं, 1000 लोगों की भीड़ में आप अकेले भी बैठे हैं ना, तो अपने आप में अकेला नहीं समझ रहे, आपको भीड़ के होने ना होने का एहसास ना हो, आप अपने आप में ही पूरे हैं। यह एनर्जी आपके अंदर एक समय आएगी, कुछ लोगों के अंदर आ चुकी है, कुछ लोगों में बोल रही हूँ 20% लोगों को आज की डेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई उनके पास है नहीं है, क्या है, कैसा है, कोई उनको प्यार दे रहा नहीं दे रहा, सपोर्ट दे रहा नहीं दे रहा है, खाने को दे रहा नहीं दे रहा है, इस तरह के हो गए हैं ये लोग कि अपने आप में ही पूरा समझते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है। मैंने बोला था कि चीज़ें ये लोग जानते हैं किस तरीके से इनको मेंटेन करना है।
डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये लोग अपने आप को हील करना, अपनी परिस्थितियों को हील करना, अपनी फैमिली को हील करना, आसपास के लोगों को हील करना, अपने नेचर को हील करना, नेचर से हीलिंग लेना, ये जानते हैं ये लोग। ये वो एनर्जी है। अपने लव को हील करना, अपने पर्सन को, अपने हस्बैंड को, वाइफ को, बच्चों को, अपनी सोसाइटी के लोगों को। ये अब शिकायतें करना बंद कर लिया इन्होंने, बातें करना कम कर दी है, सुनते ज़्यादा हैं, लोगों की परेशानियों को देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों से जो गुजरा होता है उसको वो बिना बोले भांप लेता है, समझ लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है। देखिए ये चीज़ है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये वो एनर्जी है लोगों की कि चीज़ें अब ये अपने आप अबंडेंस को अपने आप अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वननेस में आ गए हैं, अपने आप में रहना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखना चाहिए। आपके रिश्तों में कुछ ऐसा भी दिख रहा है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आपका लव रिलेशन हो, चाहे आपका बाहरी दुनिया हो, जिसमें आपने काफ़ी हिम्मत और साहस और करेज की हिम्मत थी और आपने उनको यूज़ भी किया, काफ़ी साहस के साथ फाइट किया, सामने निकल कर के आए और चीज़ों को आपने समझा। कोई ना कोई तो आपके साथ दैवीय शक्ति है, दैवीय शक्ति बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। मुझे दिख रहा है कि हो सकता है देवी भक्त हो आप में से ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप देवी भक्त हो सकते हैं। ठीक है, आपके रिश्तों में भले ही आपकी चीज़ों में, आपके जो चीज़ें थी उसमें भले ही लंबी बातें ना हुई हों, लेकिन लंबी यादें हैं इन चीज़ों को सामना करने का, इन चीज़ों को सहन करने का, इन चीज़ों को सही और गलत को समझने का एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है आपके पास, बहुत लंबी यादें हैं। रिश्तों में भी अगर आप थे किसी के साथ तो आपकी बातें तो बहुत लंबी ना हुई हों, लेकिन यस, यादें बहुत सजो कर रखी है आपने और बहुत गहरी यादें हैं आपकी, है ना। अब यहाँ पर है कि कुछ लोगों से आप बुरे बने, यस, तो बुरे हो गए, उम्मीदें आपने छोड़ दी, आपके अंदर से अपने आप में रहने में सुकून मिलने लगी। ऐसे लोगों को जिनकी औकात नहीं थी उन लोगों से आपने रिश्ता रखा, खैरात में आपने काफ़ी कुछ उनको दिया, अपनी एनर्जी को ख़त्म किया उनके साथ रहकर, अपनी प्यारी सी जो एनर्जी थी, ऊर्जा थी, उनके साथ खपाई, समय बर्बाद किया, टाइम बर्बाद किया, अपने लिए आपने कभी कुछ नहीं सोचा। आज वही लोग आपको आपकी औकात दिखा रहे हैं, आपका स्टेटस बताने की कोशिश कर रहे हैं, गलत कामों से, गलत बातों से, गलत चीज़ों से, गलत हरकतों से, गलत इरादों से। अभी आपके पास ये देखिए इतनी संभावनाएं हैं, जिन लोगों ने किया था, करना था, हो गया, हो चुका है। अब उन चीज़ों में आपको क्या है ये देखिए, आपके पास एक छोटा सा, कहते हैं ना, बचपन का ही कुछ लोगों के साथ हो सकता है एक दुख, ये दर्द बचपन से लोगों के साथ चला आ रहा, पला आ रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनको बचपन से जो ख्वाहिशें थी वो पूरी नहीं हुई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा दर्द मिला, चाहे वो परिवार से, चाहे वो बाहर सोसाइटी के लोगों से मिला है। अब वो टाइम आ गया है जब आप अपने आप को हील कर सकेंगे, चीज़ें आपको समझने लगी हैं, बदलने का टाइम आ गया है। यस, बादल अभी भी छाए हुए, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ये एक टाइम है कि जब जिन्होंने जितना गलत करना था कर लिया, अब ये वेकअप कॉल उनके लिए, सुनामी उनके लिए कहर ढाएगी बुरी तरीके से उनकी ज़िंदगियों में। कहते हैं ना कि एक के बाद एक बादल फूटना, बादल फटना, वो वाली स्थिति होगी। हाँ, और क्या बताएं, इंतज़ार करते रहे आप काफ़ी लंबे समय तक, है ना। किसी की आदत में कोई, कहते हैं ना, किसी के अंदर कोई चीज़ की आदत हो जाना बहुत कम समय में हो जाता है, लेकिन उस आदत से बाहर कैसे निकलेंगे ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। ये एक पैटर्न पर आप जीते रहे, परेशानियों को झेलते रहे, ये इतने सारी खिड़की दरवाजे बने हुए, अब आप उनसे निकलेंगे। 2 और 4 और 2 6 यहाँ पर देखिए, लग्जूरियस 6 नंबर क्या होता है, शुक्र क्या देता है, लग्जरी लाइफ देता है। मैं नहीं बोलती कि बहुत बड़ा मकान, बंगलो, घोड़ा, गाड़ी, सारी चीज़ें आपकी नहीं, वो चीज़ें जिनके लिए आप तरस रहे थे ना वो तो होंगी, अमाउंट उसका कम ज़्यादा हो सकता है आपकी कर्मा के हिसाब से, आपकी परिस्थिति के अनुसार से, लेकिन जो चीज़ें नहीं मिली वो मिलेंगी। जिन चीज़ों को आप पाना चाहते थे उसका भोग करेंगे, उसकी चीज़ों का एहसास करेंगे और आपका ऐसा लगेगा कि अब जाके सपना पूरा हुआ। यस, ये लिख लीजिए, ये बहुत बहुत आपको सुकून देने वाली चीज़ें हैं, बातें हैं जो मैं बता रही हूँ।
ऐसी बातें हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए था, नहीं मिली सीख, कोई बात नहीं। अब बता देते हैं कि किन बातों से और किन चीज़ों से आपको सीखना चाहिए था और अभी सीखना चाहिए और आगे भी सीखें, ठीक है। और भी बातें हैं। ये कार्ड्स अपने आप में बहुत सारी बातें कहता है गाइस, बहुत सी चीज़ों को बतलाते हैं, ठीक है। आप बहुत महंगे थे गाइस, बहुत महंगे थे, बहुत सस्ते लोगों के साथ जाकर फंस गए और अपना टाइम, कहते हैं ना, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपनी डेस्टिनी को आपने चेंज कर दिए लोग के साथ। आपके भाग्य में जो चीज़ें अट्रैक्ट होने वाली थी, मिलने चाहिए थी, इनकी निगेटिविटी में पढ़कर आप भी निगेटिव हुए, ये भी कंफर्म है। और साथ में आपने अपनी अपनी एनर्जी लो की तो आपके भाग्य में जो कुछ मिला था, आना था, वो नहीं आया, पहली बात। और अपने डेस्टिनी के रास्ते को चेंज कर लिया। और दूसरा ये है कि आपने अपनी आत्मा के, सोल के संस्कार को भी निगेटिविटी दे दी कहीं ना कहीं। रिफ्लेक्शन उसका अभी भी चल रहा है, कभी ना कभी उनके प्रति गुस्सा, चिढ़, नफरत आती है, स्वाभाविक सा है। लेकिन इन चीज़ों से सीख जाइए कि ऐसे लोगों को किस तरीके से ट्रीट करना है। ग्राउंडिंग होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर है, यस, आपको बहुत, आप इस तरह के लोगों में से हैं जो काफ़ी मतलब कहते हैं ना कि दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीने वाले। जो है तो है, नहीं है तो नहीं है। अगर आपने अपने लिए कुछ बनाया है तो वो सिर्फ आपके अपने के लिए है, दूसरों को पसंद नहीं आता है, आपको कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। अब आप चुप रहें, टाइम आ गया आपका, बहुत दर्द आपने सहन किया है, इस तरह की एनर्जीज़ के साथ आपने फेस किया। ये एनर्जी अभी भी चल रही है, बहुत शातिर एनर्जी होती है गाइज में। मैं जब भी इस एनर्जी को रीड करती हूँ, कई बार ये बहुत अच्छी एनर्जी में आ जाती है ये बंदी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि ये बोलती नहीं है किसी से। अंदर ही अंदर खुरापात इसके दिमाग में, मतलब अंदर ही अंदर इतनी स्ट्रैटेजी चलती रहती है लोगों के खिलाफ, लोगों के बारे में, और गुप्त रहस्यों की जानकारी। और ये बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई एनर्जी होती है। और कई बार ये ऊपर वाले को मानते हैं तो ये पॉजिटिव वे पर आ तो जाते हैं, लेकिन उस पॉजिटिविटी को निगेटिविटी में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। अब आप समझ सकते हैं, तो ये चीज़ें आपके साथ अभी चल रही है, ठीक है। और मैं बता दूँ आपको कि चुप रहें, आपने बहुत दर्द सहन किया है, लेकिन अब खुशियाँ आएंगी। चीज़ों को, जो दर्द सहन किया उसको आपने स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना आपने कहीं ना कहीं सीख लिया है। चीज़ें बहुत अच्छी हैं क्योंकि आपने ये एक्सेप्ट किया कि कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ में आ गया है कि हम दुनिया को नहीं बदल सकते हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और ऐसे ही चलता रहेगा। और इस तरह के लोग आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, इस तरह की परिस्थितियाँ बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, पर आपको कैसे अंदर से खड़ा रहना है, ये चीज़ें आपने एक्सेप्ट कर ली हैं, है ना। तो सबको सब कुछ नहीं मिल सकता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। आप अपने पावर में, आप अपनी सोच में, आप अपने डिसीज़न लेने वाले हैं, आप अपनी चीज़ों को बनाना, उनको फॉलो करना, उन पर नज़र रखना, ये आपने बेहतरीन तरीके से सीख लिया है। यहाँ पर फोकस कर रहे हैं आपको एंजल सपोर्ट कर रहे हैं। और एक देवी शक्ति का कार्ड आया था, तो देवी माँ आपके साथ चल रही है। चाहे किसी भी देवी को आप पूछें, एक ही है, एक ही मात्र शक्ति, एक ही देवी शक्ति, उसके रूप कई हैं, उसके कार्य कई है। आप किस देवी शक्ति को मानते हैं ये देख लीजिएगा। उनके प्रति हमेशा आपको समर्पित रहना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति वो वही दे रही हैं, आपके साथ चल रही है। कि मरने से आपको बचाया, डूबने से आपको उन्होंने उबारा है, सांस घुटन से उन्होंने आपको निकाला है कि आज आप सांस ले पा रहे हैं, ठीक है। तो ये वही रीज़न है, वही कारण है। आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपके साथ है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं। हाँ, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर मुझे, क्योंकि चीज़ें जो है ना बहुत क्लियर समझ में आ गई हैं कि आप टूट तो गए हैं, लेकिन आपने क्या सीख लिया है, अपने पावर में रहना, लोगों को रास्ता दिखाना, लोगों के लिए खड़ा होना, अपने डिसीज़न खुद लेना। डिपेंडेंसी आपने छोड़ दी है। जब डिपेंडेंसी छूट जाती है तो अपने आप ही आप अपने पैरों में खड़े हो जाते हैं। चाहे लड़खड़ाते ही रहें, लेकिन लड़खड़ाते एक दिन इंसान स्ट्रेट सीधा खड़ा हो जाता है, ठीक है। उसको सहारा फिर ऊपर वाला दे देता है, उसके सहारे आप चलते रहेंगे। पहले आप दूसरों पर, बाहरी दुनिया पर डिपेंड थे,
दूसरे रिश्तों पर, दूसरी चीज़ों पर, सोसाइटी पर, फैमिली पर, अपने लोगों पर जिनसे विश्वास नहीं था, जिनके ऊपर कभी आप यकीन नहीं कर सकते थे, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने आपका विश्वासघात किया, आपकी चीज़ों को बिगाड़ा। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। तो वही चीज़ है कि आपको काफ़ी समझकर चलना होगा, इन चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, अब आप टूट तो गए हैं, लेकिन अब आप क्या करने, अपने आप को बनाने में लगे हैं, दूसरों को बनाने में लगे हैं, दूसरों को देने में लगे हैं, दूसरों को समझने में लगे हैं, दूसरों की परेशानियों को समझ रहे हैं, क्योंकि आपने उन चीज़ों को फेस करके निकले हैं। अब दूसरों को देने का वक्त आया है, दीजिए, दिल खोलकर, मन खोलकर, किसी लालच में नहीं, किसी परेशानी, किसी दिक्कत में नहीं, एक खुले मन से, खुले दिल से कीजिए, क्योंकि वो टाइम आ चुका है। तो गाइज़ ये चीज़ें थी, जो कुछ ऐसी बातें थी जो आपको सीखना चाहिए थी। कुछ ऐसे लोग थे जिनको माफ़ नहीं करना, अपनी एनर्जी के थ्रू उनको क्या करना है, डिफीट करना है। ओके, बाय बाय। चेंज करो उनकी आत्मा को, ऐसे लोगों को।